हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं भागवत गीता अध्याय 8। आज श्लोक संख्या 17, 18, 19 करने का प्रयास करेंगे, जहाँ भगवान हमें ब्रह्मलोक के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बता रहे हैं। तो इन 3 श्लोकों से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान भौतिक जगत परिवर्तनशील है, अस्थाई है, ये हमें बता रहे हैं। और इसके बाद के 3 श्लोकों में भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो स्थायी है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, उसके बारे में बताएंगे। तो आज पहले इन तीनों श्लोकों को देखते हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की का एक दिन और एक आयु, एक रात्रि कितनी बड़ी होती है। ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बता रहे हैं। सहस्त्र युगा पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युगा सहस्त्रांतम तो रुद्र विदो जना। कह रहे हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलके ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो काफ़ी बड़ी है ब्रह्मा जी की जो लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 100 साल जीते हैं। तो पहले उनके एक दिन और एक रात्रि में कितने साल हैं वो देखते हैं। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसमें 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में हमें पता है कि 17,28,000 साल की अवधि होती है। और सतयुग में क्या प्रधान है? सदाचार, ज्ञान तथा धर्म, इसका बोलबाला रहता है। और अज्ञान, पाप का एक तरह से देखा जाए तो नितांत अभाव रहता है, होता ही नहीं है। 17,28,000 वर्षों तक चलता है सतयुग। त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है। धीरे धीरे सदाचार और धर्म कम होते जाते हैं और पाप बढ़ते हैं, और यह युग 8,64,000 वर्ष तक चलता है। और सबसे अंत में कलयुग, जिस युग में अभी हम हैं, और 5,000 वर्ष ही निकले हैं। तो इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है। छोटी छोटी बातों पे देखिए कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और सदाचार का तो प्रायः लोप ही हो जाता है। और कलयुग की आयु कितनी है, अवधि कितनी है? 4,32,000 साल। तो इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करके आते हैं और असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और फिर से नया सतयुग का शुभारंभ होता है। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग के बाद सतयुग। तो ऐसी जब 1000 बार ये चारों युगों का चक्र चलता है, तो जाकर बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे। मतलब 17,28,000 साल का सतयुग, त्रेता 12,96,000, द्वापर 8,64,000, कलयुग 4,32,000। ये टोटल बन जाएगा 43,20,000 वर्ष। और ऐसे 1000 बार चक्र जब घूमेगा, साइकिल्स घूमेंगी, तो बनेगा 432 करोड़ साल। वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, और इसका डबल कर लें तो 8 अरब 64 करोड़ साल। ब्रह्मा जी के 24 घंटे हैं, सिर्फ एक दिन है। तो यह क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। चारों युगों के 1000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं, और इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। और आप मान सकते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्ष जीते रहते हैं, और तब जाके ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा जी के ये जो 100 वर्ष हैं, अगर हम उसकी कैलकुलेशन, गणना करें, तो ये कितने साल बन जाएंगे? पृथ्वी के अनुसार ये बनेंगे 311 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है। देखिए, जो चींटी कुछ महीने जीती है, उसके लिए तो मनुष्य जीवन जो 100 साल का, उसका बहुत ज़्यादा उसको लगता है। एक पतंगा जो सिर्फ रात्रि में आता है और सुबह विनष्ट हो जाता है, उसको अगर कहें कि इंसान 100 वर्ष जीता है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से आज हमें अगर कोई कहे कि ब्रह्मा जी 311 खरब 40 अरब साल जीते हैं, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स
जीते हैं तो ये हमें भी बड़ा विचित्र लगेगा कि ये तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम इटर्निटी, नित्यता की दृष्टि से ये देखेंगे ना, तो ये वैसे ही है जैसे बिजली की चमक। अगर भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा जीवन जो 100 सालों का है, खरबों अरबों सालों का है, तो ये कैसे लगता है जैसे बिजली की चमक जैसे अल्प हो। तो कारनाव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। जैसे समुद्र में कितने ही बुलबुले बनते हैं और कितने ही विनष्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही कारण सागर में जहाँ कारणोदाक्षाई महाविष्णु हैं, ऐसे ही उनके शरीर के पोरों में से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर जब वो अपनी श्वास खींचते हैं तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उनमें वापस विलुप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने बता दिया कि ब्रह्मा के लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक जो हैं दुखों के घर हैं, जो कल का श्लोक हमने देखा था, और जन्म मरण का चक्कर लगता रहता है। देखिए, चींटी बेशक कुछ महीने में मरे, कुत्ता कुछ सालों में मरे या मनुष्य 100 साल बाद मरे, मरना तो है ही। तो ऐसे ही ब्रह्म लोक में अगर इतने समय के बाद मृत्यु आती है तो भौतिक ब्रह्मांड का ही अंग ना, ये मटेरियल वर्ल्ड का ही एक अंग है। तो निरंतर परिवर्तन तो यहाँ पर भी होता रहता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, जैसे भगवान ने बताया है। लेकिन ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, तो उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो भगवान को भुला कर नहीं बैठे, वो भगवान की याद में ही बैठे हैं और भगवान के ही निर्देश के अनुसार इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान ने 15वें श्लोक में बताया कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता, कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान ने 5वें श्लोक में बताया था कि जो नित्य मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वो फिर यहाँ नहीं आते, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ हम जिन सन्यासियों की बात कर रहे हैं, महर्षियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया। जब उन्हें मृत्यु आई तो उन्होंने अगर भगवान का स्मरण नहीं किया तो उन्हें भगवान के धाम नहीं भेजा जाता। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कह रहे हैं। तो उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया, उन्होंने ब्रह्म का स्मरण किया, तो उन्हें ऊपर के लोकों में भेज दिया गया, भगवान के पास नहीं गए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी वहाँ पहुँच जाए, लेकिन ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक भी जो है वहाँ पर भी ये कालक्रम चक्र लगा रहता है। ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पहुँच गया तो फिर अब उसका अंत नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसका भी अंत होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर आयु अवधि बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कलयुग देखें तो 4,32,000 साल है और सतयुग 17,28,000 साल था। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो एक दिन है 24 घंटे हैं, वो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का है। तो यहाँ पर वर्षों का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन परिवर्तनशील है, अंत ज़रूर होगा, मृत्यु भी वहाँ पर आएगी ही आएगी। तो भगवान बता रहे हैं कि वहाँ पर कैसे होता है ये, कब होता है ये। जैसे यहाँ पर हम देखें पृथ्वी लोक पर कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो ब्रह्मा जी के लोक में वहाँ पे कैसे होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की एक रात। तो भगवान बता रहे हैं अगले ही श्लोक में, अव्यक्ताद् व्यक्ताय सर्वः प्रभवन्ते अहरगामे रात्रि आगामे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त सम्यके। तो भगवान क्या कह रहे हैं अगले ही श्लोक में? भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी की सुबह हुई तो सभी जीव प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है सभी अप्रकट हो जाते हैं। जैसे दिन होने पर मॉल की दुकानें खुल गई और रात्रि होने पर मॉल की दुकानें बंद हो गई। यहाँ पे तो 12 घंटे का दिन है ना, लेकिन ब्रह्मा जी के वहाँ पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का
एक दिन है उनका। तो इसे बस यही समझना है कि यहाँ पर जो एक दिन 12 घंटे का है, वहाँ पर 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष का है एक दिन, और ऐसे ही एक रात्रि है। तो ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही सब कुछ लीन हो जाता है, और ब्रह्मा जी के जागने पर सब कुछ वैसे ही व्यक्त हो जाता है। तो सर्ग और प्रलय इसे बताया गया है कि ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे शॉप खुली और शॉप बंद हो गई, तो ब्रह्मा जी के जागने को कहा जाता है सर्ग, और ब्रह्मा जी के सोने को कहा जाता है प्रलय। तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है 100 साल बाद, वो महाप्रलय होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अभी ये महाप्रलय नहीं है, इसे सिर्फ प्रलय कहा जाता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब बीत जाती है तब होता है महाप्रलय, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मा जी हैं 100 वर्ष इनके पूरे हो गए और ये भी अब भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय के समय बीतने पर दोबारा से महाविष्णु प्रकट करते हैं ब्रह्मांड अपने शरीर के पोरों से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की भी रचना होती है, और फिर ब्रह्मा जी नई सृष्टि की रचना करते हैं। उसे महासर्ग कहा है। इसे हम दोबारा आगे 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी के लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, आवागमन का चक्कर लगा रहता है। वे पुनरावर्ती क्यों हैं ये हमें समझना है। भगवान ने बता दिया, ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। कालातीत सिर्फ भगवान है, तो जो काल की अवधि में है वहाँ पर जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा की जो अवधि कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जैसे हमने बात करी कि 864 करोड़ साल का उनका एक दिन है, और ऐसे उनके महीना है, और ऐसे करके वर्ष हैं 100, तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन का उनका पूरी अवधि है। तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, है तो काल की अवधि में। लेकिन भगवान का जो धाम है वो काल की अवधि में नहीं है, भगवान कालातीत हैं। तो जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, और सुबह जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में वो पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। तो ये भगवान ने यहाँ पर बताया है अर्जुन को 17वें और 18वें श्लोक के माध्यम से। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। शब्द बड़ा सुंदर है, असहायवत। असहाय मतलब हेल्पलेस, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा, वो वहाँ बैठ नहीं सकता। जिसने शताब्दी की टिकट करवाई है उसे उतरना ही होगा जब उसका स्टेशन आ गया। बेशक वो ऊपर के लोकों में चला जाए, बेशक उसकी अवधि बहुत लंबी हो, क्योंकि हमसे ज़्यादा अवधि देवताओं की है, उससे भी ज़्यादा ऊपर ब्रह्मा जी की है। तो आप कहीं भी चले जाएं, जैसे आप किसी बहुत डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, एक बड़े पिछड़े हुए इलाके से जाना, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत करप्शन है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप माइग्रेट करके अमेरिका के किसी शहर चले गए, वहाँ 10-15 साल रहे, लेकिन अब आपको वापस आना है। वापस तो आना ही पड़ेगा, उसी करप्शन में, उसी डार्कनेस में, वहीं उसी कस्बे में जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो आप बेशक बहुत ऊपर वाले देश में चले जाएं जहाँ डेवलप्ड नेशंस हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, या किसी अंडर डेवलप्ड नेशन में आ जाएं, कोई बड़े पिछड़े तबके में आ जाएं। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप निमंत्रण योनि में आ जाएं या ब्रह्मलोक में चले जाएं, आपको आपकी जीवन की आयु खत्म होने पर मृत्यु होगी ही होगी। तो ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव व्यक्त हो जाते हैं, और फिर रात्रि में वो अव्यक्त हो जाते हैं। सुबह दुकान खुली, रात को दुकान बंद हो गई। अब दुकान कहीं पर भी क्यों ना हो, वो खुलेगी और वो बंद होगी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। भूतग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये बता रहे हैं। रात्रि आग में अवश्य पार्थ प्रभवती अह आग में। बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसे बड़े ध्यान से सुनिए
यहाँ पे अल्पज्ञानी पुरुष की बात करेंगे, जिसमें ज्ञान की कमी है, जो मूर्ख है, और जो ज्ञानी है। तो अल्पज्ञानी क्या करते हैं? अल्पज्ञानी इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं। वो इतने शुभ कर्म करेंगे, इतना पुण्य इकट्ठा करेंगे कि बस हम यहीं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होंगे उन्हें वापस आना पड़ेगा, आपको फिर जन्म मृत्यु प्राप्त होगी। तो उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होगा। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। आपकी दुकान कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, रात्रि में आपको उसे बंद करना ही पड़ेगा। तो आपने जीवन में कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना किए हों, जब आपके कर्मों का लेखा जोखा खत्म तो आपको फिर यहीं आना पड़ेगा। तो दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं। अब देखिए, जैसे ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ इतने करोड़ों साल बाद, तो आपने जैसे कर्म किए थे ना, आपको वैसा का वैसा ही शरीर मिलेगा। जैसे किसी ने पशु जैसे कार्य करे होंगे तो उसे पशु योनि मिलेगी, लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे उस हिसाब से उसका शरीर मिलेगा। और जब तक ब्रह्मा जी का दिन है तो वो चलता रहेगा, क्योंकि ड्यूरेशन अवधि बहुत लंबी है और ये पहले से चलते आ रहे हैं जीव। रात्रि में अव्यक्त हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, दिन में प्रकट हो जाते हैं, और दिन में उनको कैसा शरीर मिलता है? जैसे उन्होंने कर्म किए होते हैं। और बस क्योंकि वो बने रहना चाहते हैं, ब्रह्मांड में कार्य करते रहते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं, तो फिर कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये चलता रह रहा है। नए नए शरीर मिल रहे हैं कर्मों के अनुसार, और सिर्फ जो मुक्त होते हैं ना, वो परम धाम को जाते हैं। बाकी तो ये इसी चक्कर में, काल चक्र में ही घूम रहे हैं। बाकी आते जाते रहेंगे, कहीं भी चले जाएं, आते जाते रहेंगे। कोई भी नई जीवात्माएं नहीं बन रही हैं, सिर्फ रिपीटिशन हो रहा है। क्यों? तब तक भगवान को प्राप्त नहीं होते तो ये काल चक्र चलता रहेगा। दिन में कर्म के अनुसार शरीर मिलते रहेंगे और रात्रि में फिर विलीन होते रहेंगे, जिसे सर्ग और प्रलय कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, तो अब जब 100 साल ब्रह्मा जी के खत्म हो गए तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। वो वापस खींच लिए जाते हैं, जैसे महाविष्णु के पोरों से उन्हें इन ब्रह्मांडों का सर्जन हुआ था, वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं और वो करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में अब ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म होगा और फिर उन्हें भगवान की आज्ञा से सृष्टि की रचना करनी होगी, तो ये जीव दोबारा से प्रकट होंगे। इस प्रकार ये भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। ये तो बताया अल्प ज्ञानियों की, जो इस ब्रह्मांड में बने रहना चाहते हैं। वो कभी ऊपर के लोकों में और कभी नीचे के लोकों में गमन करते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग करते हैं, भगवान की भक्ति करने में, नाम जप के कीर्तन में बिताते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन में बिताते हैं, अर्च विग्रह सेवा में अपना मनुष्य जीवन बिताते हैं, गुरु की सेवा में इस ज्ञान को प्राप्त करने में लगाते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं और फिर वो आत्माएं जो वहाँ चली जाती हैं, वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतता आनंद में रहते हैं। तो ये कमिंग एंड गोइंग बैक का साइकिल भगवान ने बता दिया है कि जैसे आप कहीं बाहर के देश में, यूएस में या लंदन में रहकर आए हैं 10-15 साल, आप 10-15 साल बहुत वैभव में रहे, लेकिन आपको आना वापस पड़ा क्योंकि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। आपका वीज़ा ख़त्म हो गया और आपको वापस इसी करप्शन में, इसी बीमारी में और इसी पिछड़े हुए बस्ती में वापस आना पड़ रहा है। इसे ऐसे कंपेयर
कर सकते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, भगवान कह रहे हैं अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है। ये कोई नए लोग नहीं हैं, ये वही हैं जो कि साक्षात मेरा अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं ये मेरा सनातन अंश होने से नित्य है। जो भूतग्राम स एवायम, भगवान ने 19वें श्लोक में जो बताया है। सर्ग और प्रलय मतलब ब्रह्मा जी का दिन और रात, महासर्ग और महाप्रलय मतलब कि पुराने ब्रह्मा जी की मृत्यु और नए ब्रह्मा जी का जन्म जब होगा। और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, ब्रह्मा जी आते रहेंगे, ब्रह्मा जी जाते रहेंगे। ये इसका कभी ना अभाव हुआ है, ना कभी आगे इसका अभाव होगा, क्योंकि ये अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होगा, ये ऐसे ही है। परंतु हमने क्या भूल की है, हमने प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, इस शरीर के साथ हमने संबंध मान लिया है। अरे ये तो तुम्हें कर्मों की वजह से घर परिवार धन धनाढ्य सारा मिला था, और ये तो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। तुमने इस संबंध को क्यों पकड़ लिया? बस यही आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो रहते नहीं हैं, लेकिन हम उनका जो संबंध है वो रह जाता है और हमने उसको पकड़ लिया है। इसलिए वापस हमें बार बार आना पड़ता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो जो मेरा दुश्मन था पिछले जन्म में, वही मेरा बेटा बनकर पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब लेने आया है। तो इस बेटे के साथ मैंने आसक्ति डाल ली है, क्योंकि उस दुश्मन के साथ क्या था, मेरा बैर था। तो बैर था तो अब वो बेटा बन के हिसाब पूरा करने आए। अब मैंने इसमें आसक्ति डाल ली है, तो बस फिर अब मैं भी वापस आऊँगा किसी ना किसी रूप में इसी के साथ निभाने के लिए। देखिए, हमारे जो बालकपन का था शरीर वो नहीं रहा, वो छूट गया, और जवानी भी नहीं रहेगी। तो इसी तरह से मृत्यु आने पर हम चाहें ना चाहें ये शरीर छूटेगा ही छूटेगा, ये संबंध छूटेंगे ही छूटेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर बहुत कड़े से पकड़ रखा होगा तो फिर हमें वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। जैसे वो च्युइंगम वाला हिसाब है, कपड़े पे जब च्युइंगम चिपक जाती है ना, तो उसे उतारना बड़ा मुश्किल है। तो जब शरीर इस भौतिक जगत में संबंध बना लेता है, चिपक जाता है, आसक्तियाँ डाल लेता है, तो फिर उसे वैसे ही खींचना पड़ता है जैसे च्युइंगम को कपड़े से अलग किया जाता है। फिर आत्मा को इस भौतिक जगत से निकालना बहुत मुश्किल है। शरीर और आत्मा का जो रिश्ता है वो च्युइंगम और कपड़े जैसा हो जाता है। लेकिन अगर हमारे कपड़ों पर कुछ चावल के दाने गिर जाएं तो हम झाड़ दें तो उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उनका संबंध आसक्ति नहीं है, दे आर नॉट ग्लूड। तो हमें बस ऐसे ही रहना है यहाँ पे, जैसे कमल रहता है, खिलता तो कीचड़ में है लेकिन वो कीचड़ से आसक्त नहीं होता। चावल के दाने आसक्त नहीं हुए, इस कपड़े से चिपके नहीं, तो एक हाथ झाड़ा और वो गिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। लेकिन च्युइंगम तो चिपक गई। तो जो लोग बहुत आसक्त होते हैं ना अपने शरीर में, शरीर के संबंधों से, उन्हें बहुत कष्ट होता है ये भौतिक शरीर छोड़ते हुए, उस आत्मा को बहुत कष्ट होता है। और ये कष्ट इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ संबंध बना लिए हैं। तो जो आपको पति पत्नी, पुत्र पुत्री, रिश्ते, संबंध, कारखाना, घर, ये सब कुछ मिला है, ये आपको आपके कर्मों से मिला है, पुराने कर्मों से। अब आप ज्ञान में आए हैं, अब आप इसे छोड़ने का प्रयास करें, रहें इसी में, अपनी सारे नियत कर्म करें, लेकिन क्या करें, नाम भगवान का लें। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो फिर वो आसक्तियाँ नहीं होती, तब हम विरक्त रहते हैं, तब हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि सबको परमात्मा स्वरूप देखते हैं, परमात्मा का अंश सब में देखते हैं, लेकिन आसक्त नहीं होते, अटैच नहीं होते, च्युइंगम की तरह चिपकते नहीं चीज़ों से, कि किसी के बिछुड़ने पे इतना गम हमें लग जाता है या कुछ मिलने पर हम इतना खुश हो जाते हैं। तो ये मान अपमान, हर्ष, शोक से प्रभावित नहीं होते जो लोग बहुत आसक्त नहीं होते, और तब ये जन्म मरण की जो परंपरा है ये ख़त्म होएगी। नहीं तो ये छूटेगा नहीं, बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, जब तक हम ये संबंधों को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो वही बात हुई कि खेल में लगे हम, कोई नाटक हमें मिला करने का, और नियम यही होता है नाटक का, खेल का, कि आपने सिर्फ खेलना है, यहाँ पर पर्सनली नहीं लेना इसको कि ये तुम्हारी खेल में, नाटक में माँ बनी है, स्टेज पे माँ बनी है, इस पिक्चर में माँ बनी है। अब तुम उसको माँ की तरह उसके साथ ही घर जाना चाहो तो सब कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, बस खेल ख़त्म, तमाशा ख़त्म, अभी जाओ अपने अपने घर। तो खेल का नियम यही होता है कि खेल के पदार्थ सिर्फ खेलने के लिए होते हैं,
किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। ये मेरे माँ बाप नहीं हैं, ये मेरे पति पत्नी बच्चे नहीं हैं, ये तो मुझे मेरे कर्मों से मिले हैं। कोई कर्मों का लेखा जोखा है जो हम ये रिश्ते निभाने यहाँ आए हैं। मैंने दुख दिया होगा तो ये मुझे दुख देगा, बस यही लेन देन का ही संबंध है। तो यह जो प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गए, और खेल की जो चीज़ें हैं ना, शरीर हैं, उसको अपना मान बैठे हैं बस, और ये उसी में फंस गए हैं और ये भगवान से अलग हो गए हैं। तो हमने क्या किया, इस शरीर के पति पत्नी को अपना मान लिया और जो हमारे परम पिता हैं उनको भूल गए हैं। तो जो जीव है, देखिए क्या कहा है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो ये जो शरीर हैं उसके लिए क्या कहा है, बार बार उत्पन्न होते हैं, बार बार नष्ट होते हैं और बार बार परिवर्तन होता रहता है। कभी जवानी आ रही है बचपने से, और जवानी से फिर वृद्ध अवस्था आ रही है और फिर मृत्यु। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है, और इसलिए वो दोबारा दोबारा भूतवा भूतवा प्रलीयते, वो आता जाता रहता है। वो यहाँ से छुटकारा नहीं पाना चाहता। बच्चे स्कूल से पास होते हैं, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी करते करते 10वीं 11वीं 12वीं, और फिर निकल जाते हैं। आप सोचिए वही बच्चा दोबारा चौथी में आ रहा है, दोबारा दोबारा दोबारा। आप फिर इसी ब्रह्मांड में दोबारा कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के आ रहे हैं, कभी मनुष्य बन के आ रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा कि आत्मा ही हमारा सत्य स्वरूप है। भूतग्राम स एव आयम। और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। शरीर तो एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। कभी वो कोई मॉडल है, कभी वो स्विफ्ट है, तो कभी वही होंडा है, तो कभी वही मर्सिडीज़ है, वही BMW है। वो तो बार बार बदली, इंजन वही सेम है। तो शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना पर धर्म है, और मुझे यहाँ से मुक्त होना, भगवान के धाम को प्राप्त होना मेरा स्वधर्म है, और मनुष्य जीवन मुझे इसलिए मिला है। तो ये हमें समझना है। और जब तक जीव प्रकृति की वस्तुओं में किसी भी वस्तु को अपना मानता रहेगा, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, मैं मालिक हूँ इस कारखाने का, तो वो पराधीन रहेगा। और जितना वो पराधीन रहेगा उतना वो आसक्त होगा, और जितना वो आसक्त होगा तो ये छूटेगा नहीं। और फिर ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर आना जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर आना जाना बंदा रहेगा, और फिर प्रकृति के परवश होकर कर्म करने होंगे, और कर्मों से फिर हमें क्या फल भोगना मिलेगा। तो ये जन्म मृत्यु कहाँ ख़त्म होगा, इस आफत से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता, यह प्रकृति के संबंध को हम नहीं छोड़ पाएंगे। और जब तक हम छोड़ नहीं पाएंगे तो दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से हम छूट नहीं पाएंगे। तो ये हमें समझना होगा। आगे यही बताया जा रहा है इसमें कि दिन में कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा, फिर वो विलीन हो जाएगा। तो ये शरीर मिलता रहेगा जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, और हम जहाँ जहाँ भी होंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भारत में मृत्यु है, अमेरिका में मृत्यु नहीं है, कनाडा में मृत्यु नहीं है। वहाँ पर भी मृत्यु है, लेकिन वहाँ मृत्यु कंडीशंस ऑफ लाइफ जो है, लिविंग कंडीशंस बेहतर हो सकती हैं, फैसिलिटीज़ बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आप सोचें कि USA में मृत्यु नहीं होगी, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक से लेके निम्न तक लोकों में सभी जगह मृत्यु है। कारण भगवान ने बता दिया है। आपको ये भी बता दिया है कि जो ऊपर के लोक हैं, ब्रह्मा जी की कितनी आयु है, और किस तरह से व्यक्त से अव्यक्त, ओपनिंग एंड क्लोजिंग चलता रहता है। जिस तरह से एक मॉल है, मॉल में दुकानें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। और सोचिए एक ऐसा मॉल हो जहाँ दुकान कभी बंद खुलती ना हो, वो मॉल भगवान का धाम है। तो भगवान आपको वहीं लेकर जाना चाह रहे हैं कि जहाँ बंद होने और खुलने का चक्कर ही नहीं है। तुम ऐसे मॉल में क्या कर रहे हो, दुकान डाल के बैठे हो, जहाँ सुबह खुल रही है रात को बंद हो रही है। आओ मैं तुम्हें ऐसे मॉल में लेकर जाता हूँ जहाँ ये खुलने और बंद होने का चक्कर नहीं है। लेकिन वहाँ उस मॉल में दुकान खरीदने का मूल्य क्या है? भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान का निरंतर चिंतन। जैसे इंडिया में रुपी है तो अमेरिका में डॉलर है, तो यहाँ पर हम कर्म से शरीर अपना पा रहे हैं। और अगर हमने भगवान के धाम ट्रांसफ़र होना है, अपने आप को वहाँ लेकर जाना है, तो फिर वहाँ पर क्या चाहिए? कौन सी करेंसी चलेगी? भगवान के नाम की करेंसी चलेगी। तो अब हम सब अपने अपने बैंक में देखें कि हमने नाम की, हरि नाम की कितनी करेंसी इकट्ठी की है।
क्या हम इस करेंसी से भगवान के मॉल में कोई दुकान डाल सकते हैं, खरीद सकते हैं कोई दुकान? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने सारा जीवन व्यतीत कर दिया यहाँ की करेंसी इकट्ठे करने में, रुपया जोड़ने, डॉलर पाउंड जोड़ने में। लेकिन जो वहाँ करेंसी काम आनी है, जो दुकान कभी खुलती बंद होती नहीं, हमेशा रहती है, आनंद ही आनंद का स्रोत है, जहाँ कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ पे हमें अगर दुकान लेनी है तो हमें अपने बैंक में हरि नाम की करेंसी अब वो वाला बैलेंस बढ़ाना होगा। तो सभी को ये समझ में आना चाहिए कि भगवान हमें अपने धाम में इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा धाम शाश्वत धाम है। हम भगवान के ही अंश हैं, जो प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाने के चक्कर में भगवान को ही भूल गए हैं। बाहर की चकाचौंध में इतना खो गए हैं कि अपने घर को, घर वालों को ही भूल गए हैं। तो ये गलती ना करें। भागवत गीता के माध्यम से हम अपने को इस ज्ञान में स्थित करें और अपने परम धाम को वापस लौटें। आगे के जो 3 श्लोक हैं, भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसा धाम है जहाँ पर जो जाता है फिर वो वापस नहीं आता। अनन्य भक्ति के विशेष महत्व के वर्णन करेंगे भगवान आगे के श्लोकों में। अनन्य भक्ति से क्या प्राप्त होता है? मेरा धाम प्राप्त होता है। जो वहाँ जाता है फिर वो वापस नहीं आता। तो परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन है आगे के श्लोकों में। बने रहिए। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।